हेलो गाइस, वीकली रैप में आप सबका स्वागत है। मार्केट ने आज धज्जियां उड़ा दी बुल्स की, और बियर ने एक बार पूरी गिरफ्त में ले लिया मार्केट को। और हमारे सारे टारगेट्स जो हमने बताए थे, देखिए निफ्टी में बताया था 25,300 पहले, देन 25,200, और बैंक निफ्टी पे हमने बताया था 56,800 एंड देन 56,675। बोथ द टारगेट आर अचीव ऑन बोथ द इंडेक्सेस। अब कई लोगों ने पूछा कि आपको पता कैसे चला सर कि ये मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर भी तो जा सकता था। देखिए, ये किसी को नहीं पता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, इस प्रोबेबिलिटी को हमने समझना है। अब हमारी प्रोबेबिलिटी ये थी, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये थी कि मार्केट नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? उसके लिए आप अगर पिछले 2-3 वीडियोस जाके देखेंगे, आपको डिटेल में समझ में आएगा। पहला वीडियो मैंने डाला था नेगेटिव डाइवर्जेंस का ऑन आरएसआई एंड एमएससीडी। अब ऐसा क्यों था? देखिए, मार्केट 23,800 से चलनी शुरू हुई थी ऊपर की तरफ, जो कि बहुत मेजर सपोर्ट भी है मार्केट का। और उसके बाद मार्केट आपकी 25,600-700 का हाई लगाए, 675 का भी रिसेंटली स्विंग आई। तो ये जो रेंज थी 1800 पॉइंट्स की, इसमें जो आरएसआई का बिहेवियर था वो आपको देखना था, जो एमएसीडी का बिहेवियर था वो आपको देखना था। देखिए, मार्केट तो चल रही थी, लेकिन आरएसआई और एमएसीडी कई जगह न्यू लो बना रहे थे, और नया हाई तो भूल ही जाओ। ओके, तो मार्केट की कौन सी ये इंडिकेटर्स कौन से? आरएसआई व्हाट है इंडिकेटर? आरएसआई इज द मोमेंटम इंडिकेटर। प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट में दम नहीं है। थोड़ा सा इसको समझिए। लोग कहते हैं इंडिकेटर्स डिले होते हैं। ओके, मैं मानता हूँ आपकी बात, इंडिकेटर्स आपको थोड़ा डिले बताते हैं कि एक्चुअल में मूवमेंट क्या हो रही है, लेकिन दैट इज द कंफर्मेशन विच वी रिक्वायर्ड। हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, उसमें हम देखते हैं ना कि ब्रेकआउट हुआ, उसमें कंफर्मेशन का वेट करते हैं। आपका सेटअप होता है, बताता है कंफर्मेशन आया या नहीं आया। तो दैट इंडिकेटर विच यू यूज, दोज इंडिकेटर्स विच पीपल यूज, दोज इंडिकेटर्स गिव्स द कंफर्मेशन। अब आरएसआई की आप बात करोगे, कहते हैं लैगिंग है, लैगिंग है। ओके, लैगिंग है, एक दिन डिले हो जाएगा, लेकिन बट इट विल गिव द कंफर्मेशन आफ्टर वन डे दैट you are in the right move. The probability, there is a high probability that you are in the right move. ओके, एक तो हमने ऐसे पकड़ा था, ये डाइवर्जेंस बिल्कुल था, मोमेंटम था नहीं मार्केट में, मार्केट ऊपर जा रही थी। वी आर जस्ट वेटिंग कि मार्केट कब अपना कोई इंपॉर्टेंट बेस तोड़ता है, और वो आज उसने तोड़ दिया, और हमारे टारगेट्स भी अचीव हो गए। लॉन्ग का तो मतलब ही नहीं था। लॉन्ग निफ्टी पे तभी बनाना था जब 25,640 से 675 की रेंज निकलेगी, और बैंक निफ्टी पे 57,600 निकलेगा। ये बहुत क्लियर था हमारे पास एक हफ्ते पहले से। दूसरी चीज देखिए, जो मैंने आपको बताई थी, वो मैंने वीडियो डाला था। ये सब अभी रिसेंटली वीडियोस की बात कर रहा हूँ, आप देख लेना। वो मैंने उस पर थंबनेल पे लिखा हुआ था कि ये स्मार्ट मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है या बुल रन का कंसोलिडेशन है, जो अभी हो रहा था। ठीक है, ये भी किसी को नहीं पता था। ओके, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट हो रही थी रेंज में, थोड़ा सा ऊपर जाती थी, कंसोलिडेट हो जाती थी। अब इसका पता कैसे चला कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है? एक रीजन तो मैंने आपको दे दिया अभी, कि डाइवर्जेंस था सारा इंडिकेटर्स में, ऊपर जाने का दिख ही नहीं रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी। एंड सेकेंडली, मार्केट ने जब 25,330 तोड़ा, तो कंफर्म हो गया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। देखिए, 25,330 पहले वहाँ 10 EMA आया था, उसने सपोर्ट दिया था। फिर 20 EMA भी आया, उसका भी सपोर्ट वहीं पे ऑलमोस्ट हो दिया था। लेकिन जब उसको तोड़ा, और आज तोड़ा, आज उसके नीचे, कल उसको तोड़ा, कल 10 DMA को भी तोड़ा, उसके नीचे क्लोजिंग हुई। और जो क्लोजिंग वो थी, मैंने शॉर्ट भी डाला था कल, कि वो क्लोजिंग 11 या 12 सेशन में 25,400 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी थी। उसके नीचे जाके निफ्टी क्लोज हुआ। निफ्टी को चलाता कौन है? स्मार्ट मनी चलाता है। अब स्मार्ट मनी अगर मार्केट का प्राइस बिहेवियर ऐसा कर रहा है, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप पैसा तभी कमाएंगे जब स्मार्ट मनी जिस राह पे जा रहा है, आप उसी राह पे जाएंगे। अदरवाइज आप तो मार्केट को डिसाइड कर नहीं सकते, ना मैं कर सकता। ओके, तो उन्होंने कल ही इंडिकेशन दे दी थी। तो कल एंड में ही हमने 2 बजे का जो मैंने डाला था शॉर्ट, आप उसको देखिए, तभी हमने शॉर्ट्स ओपन कर दिए थे। हमारा स्टॉप लॉस था 25,550, और हमने कैरी करा था, एंड वी मेक अ गुड प्रॉफिट। हमारे सारे टारगेट्स हिट। नाउ व्हाट? अभी देखिए, 2-3 चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ट्रंप ने जो कुछ करा है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ देता हूँ, थोड़े से 1 मिनट का। उसमें ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए हैं। इस वीक की बात कर लेते हैं, 25 to 30% मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पे, और ब्राज़ील पे 50% लगाए, कनाडा पे 35% लगाए, और उसकी टैरिफ की जो गाइडलाइन थी उसको 1 अगस्त कर दिया। लगा तो दिया, एप्लीकेबल नहीं है। 1 अगस्त तक का टाइम दिया कि अगर नेगोशिएट होता है तो ठीक है, अदरवाइज दीज टैरिफ विल बी एप्लीकेबल। अब टैरिफ की गेम
देखिए चल तो काफ़ी टाइम से रहा है, लेकिन ये अच्छी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर जस्ट होपिंग कि किसी तरीके से टैरिफ का मामला सुलझे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैम्पर करेंगे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को। मैं मानता हूँ यूएस को भी सपोज इंडिया की उतनी ज़रूरत है जितनी इंडिया को है, लेकिन यूएस इंडिया के बिना चल सकता है, इंडिया यूएस के बिना नहीं चल सकता, आपको ये बात माननी पड़ेगी। इट्स अ बिग मार्केट इन द वर्ल्ड। तो टैरिफ की तलवार तो लटकी हुई है, और इंडिया से 1 महीने से बात चल रही है, आज हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, आज क्लोज हो रहे हैं, अच्छे टर्म्स पे क्लोज हो रहे हैं, और वो क्लोज हो ही नहीं रहे। पता नहीं क्या नेगोशिएशन हो रही है। एक चैप्टर ये खुल के आ रहा है कि अमेरिका इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहता है, जिसमें मोदी जी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी चीज मैंने पहले भी बताया था, अमेरिका कह रहा है इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स पे क्लोज हो रहे हैं, और उसी टाइम पे ये कह रहा है कि रशिया के साथ कोई भी बिजनेस करेगा तो उसके साथ उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दूंगा। वो ये बोल रहा है। दूसरा वो ब्रिक्स देशों को धमका रहा है कि अगर कोई भी ऐसा डिसीजन हुआ जिससे डॉलर पे फर्क पड़ेगा या अमेरिकन इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, तो उन पे एडिशनल 10% टैरिफ लगा दूंगा, और ब्राजील पे तो 50% उसने लगा दिया। खैर ब्राजील ने बोला कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं, हम अपना काम चला लेंगे। So this is more or less about what is happening from the Trump perspective, US perspective, tariff perspective actually. And now we come to basically the Nifty and Bank Nifty, which is our cream and butter, जिससे अब अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी हम क्या बनाएं, क्योंकि हमने पैसा तो कमाना ही है, ट्रेडर है यार। देखिए उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बता दूं, ट्रेडिंग का जो बिजनेस है यहाँ पे नथिंग इज गारंटीड, ठीक है। 2-3 चीज़ें बाय डिफॉल्ट आपको पता होनी चाहिए। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग पता होनी चाहिए, आपकी कैपिटल कितनी है उसके हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग बनाएं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की सेल्फ डिसिप्लिन। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड तब लेना है तो तभी लेना है, उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना। स्टॉप लॉस आ गया, काटना है तो काटना है, उसको डिले नहीं करना। टारगेट आ गया, काट के निकल जाना, निकल जाने टीडी नहीं बनना। तो ये चीज़ें आपको एज अ ट्रेडर पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब निफ्टी बैंक निफ्टी के हम लेवल्स पे जाएं उससे पहले रिक्वेस्ट है, देखिए आपके लिए वीडियोस बनाते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। कमेंट में आप पूछ सकते हैं, शेयर करिए, लाइक करिए, और ताकि हम और अच्छे ज़्यादा आपके पास वीडियोस ला सके ड्यू डिलिजेंस करके, जिससे कि हम एक रिटेल ट्रेडर को लॉसेस में जाने से बचाएं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर, लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल ट्रेडर बना सके। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में मशीन गन लेके नहीं उतरना आपको, स्टॉक मार्केट में आपको स्नाइपर की तरह काम करना है। ओके, आपके एरिया में बंदा आएगा, आपके टारगेट में बंदा आएगा, तभी शुरू करना है। ऐसे मार्केट आपके टारगेट पे आएगी तभी पोजीशन लेंगे, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। ओके, अननेसेसरी पोजीशन नहीं लेंगे, जस्ट वेट। हर टाइम ट्रेड में रहना जरूरी नहीं है। अगर साल का आपने 10-20 लाख रुपया कमाना है तो ऐसा भी हो सकता है 6 महीने तक आप कुछ ना कमाओ और 1 महीने में 10 लाख बन जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर एंड योर सेटअप, राइट। चलिए अब आ जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। देखिए निफ्टी ने मेरे हिसाब से तो नीचे की तरफ गेट्स खोल दिए हैं। लॉन्ग पोजीशन की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी पे मैं आपको बता देता हूँ मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, बहुत सिंपल। निफ्टी पे मैं लॉन्ग तभी जाऊंगा, पहला स्ट्रेंथ का सिग्नल आएगा जब निफ्टी जाएगा 25,550 के ऊपर। ओके, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा डिसाइसिवली, पहला सिग्नल तब जाएगा। सेकंड और बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा जब मैं अल्ट्रा बुलिश हो जाऊंगा 25,700 के ऊपर। वैसे 635 मेरा है, 25%, 25 पॉइंट्स मैंने एडिशनल जोड़ दिए। सिमिलरली सॉरी, बैंक निफ्टी पे 57,600 ये अल्टीमेट है, इसके ऊपर निकलेगा तो अल्ट्रा बुलिश। माइल्ड बुलिश कब होगा? 57,300 के ऊपर। ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। नीचे की तरफ निफ्टी के लेवल्स खुल गए हैं, देखिए वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। निफ्टी नीचे की तरफ आपको 25,050 से लेकर 25,075 तो इमीडिएटली दिखा देगा, ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 1-1.25 महीना रेंज में रहा था। ओके, विद इन अ रेंज निफ्टी रहा था। वो रेंज क्या थी? 24,500 से लेके 25,050। अगर निफ्टी ने 25,050 तोड़ा और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करा तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है दैट निफ्टी विल गो एंड टच द लोअर लेवल ऑफ द रेंज विच इज 24,500। डू रिमेंबर दैट। और एक चीज और, बीच में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है विच इज राइट नाउ इज एट आई थिंक 24,900 के आसपास है। तो एक वहाँ पे होल्ड ले सकता है क्योंकि गिरा काफ़ी है, बट अल्टीमेटली अगर उस रेंज में आया तो ये 24,500 के आसपास जा रहा है
अगर 25,050 तोड़ा तो। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी पे लॉन्ग में तभी बनाऊंगा, आपको भी बताया 57,300 के ऊपर माइड लॉन्ग, 57,600 के ऊपर अल्ट्रा बुलिश। लेकिन लॉन्ग का भी कोई पिक्चर ही नहीं है, सिनेरियो ही नहीं है, तो शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाऊंगा मैं। और बैंक निफ्टी का मेरा इमीडिएट टारगेट है 56,400, उसके नीचे है 56,350 एंड अल्टीमेटली 55,950 से 56,050, वहां पे बैंक निफ्टी को जरूर रुकना चाहिए। ओके, जहां पे मैं देखूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को रुकना चाहिए वो लेवल्स है निफ्टी पे 25,400 और बैंक निफ्टी पे 56,000 आप पकड़ लीजिए, या 55,950, 56,000 ये आप पकड़ लीजिए। दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट वीक। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट में, आराम से लेवल निकाले जाते हैं, उनको ट्रेड करा जाता है। अननेसेसरी रोज ट्रेड करना, रोज स्टॉक्स में घुसना विल नॉट हेल्प यू, will not make you a good trader for a long term. Okay, it's not a gambling, it's a business। कोई भी बिजनेस आप करते हो वो लॉन्ग टर्म ही चलाते हो, ये नहीं कि आज क्या कल क्या परसों बंद कर दिए। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, स्लोली एंड स्टडीली यू स्टार्ट कंपाउंडिंग और आप देखेंगे आपकी वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। राइट फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपके पास शॉर्ट्स और वीडियोस आते रहे। शॉर्ट्स 2 आते हैं दिन में, एक आता है सुबह 9:10 पे प्री मार्केट, एक आता है 2 बजे, दोनों मार्केट का बिहेवियर बताते हैं। वीडियोस 2 आते हैं वीक में, एक आता है वेंसडे को 6 बजे, एक आता है फ्राइडे को 6। फ्राइडे वाला वीकली रैप टाइप्स होता है जिसमें पूरे हफ्ते क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या करना है। वेडनेसडे वाला आपको हेल्प करेगा एक्सपायरी पे और फ्राइडे पे क्या करना है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे और आप डिसीजन ले सकें। और कोई भी आपका सवाल हो, कुछ भी आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सबका जवाब देने। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर वीकेंड और मार्केट को थोड़ा 1-2 दिन रिलैक्स छोड़िए, माइंड को रिफ्रेश करिए और आगे बढ़िए। ओके गाइस।